हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं द कॉज ऑफ माई लाइफ के पार्ट 24। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईबो और जान जो डिनर डेट पर गए थे, जो आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, जिसके वजह से कुरेन उन दोनों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब आगे की स्टोरी। ईबो कुरेन के रूम में जाता है, कहता है डैड, आप इस तरह जान से बात नहीं कर सकते, उसकी कोई भी गलती नहीं है, उसने तो मुझे वापस आने के लिए कहा था, मगर मैं ही था जो शॉपिंग के लिए उसे फोर्स किया था। कुरेन गुस्सा होते हुए कहता है, तो फिर मैंने कोई भी गलत नहीं किया, तुम इतना ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? तुम अपने साथ ड्राइवर क्यों लेकर नहीं गए थे? ईबो सॉरी कहने लगता है, डैड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगा। कुरेन थोड़ा सा शांत होकर ईबो को गले लगाते हुए कहता है, दोबारा ऐसा मत करना और रात को कभी भी बाहर मत जाना। मैं नहीं चाहता वो चीज़ दोबारा फिर से रिपीट हो। ईबो ओके कहकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने रूम में आता है, जहान जो ऑलरेडी सो गया था। ईबो मुस्कुराते हुए बाथरूम चला जाता है चेंज करने के लिए। उसके बाद जहान के पास आकर उसके फोrehead पर किस करके उसे पास लेटकर उसे गले लगा लेता है। जहान मुस्कुराते हुए ईबो के चेस्ट पर स्नगल करते हुए दोनों पीसफुली सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह जैसे ही ईबो उठता है, वो देखता है जहान जो वार्डरोब में कुछ कर रहा था। ईबो जहान को बुलाने लगता है। जैसे ही जहान ईबो की तरफ देखता है, ईबो कहता है, जहान तुम सैड हो? जहान कहता है, क्यों? ईबो जहान के हाथ को पकड़कर पेट पर बैठाते हुए कहता है, जहान डैड को तुमसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं पता था डैड इस वक्त इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, तुम उस बात को अपने दिल पे मत लेना। जान ईबो के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, मैं उसे दिल पे क्यों लूँ? वो हमसे बड़े हैं, जब बच्चे कोई गलती करते हैं तो बड़े नाराज़ होते ही हैं। ईबो मुस्कुराते हुए कहता है, जान तुम बहुत अच्छे हो, मैं पहले तुम्हारे जैसा इंसान कभी भी नहीं मिला था, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम मेरे लाइफ में हो। जहान मुस्कुराते हुए कहता है, तुम उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। जहान वहाँ से जाने ही वाला था कि ईबो जहान के हाथ को पकड़कर उसकी तरफ प्यार से देखने लगता है। जहान कहता है, मेरा हाथ छोड़ो। ईबो जहान को चिढ़ाते हुए कहता है, मैं ऐसा क्यों करूँ? जहान कहता है, ईबो कहकर अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से दौड़कर चला जाता है। ईबो जहान की से चाइल्डिश बिहेवियर देखकर वो मुस्कुराने लगता है। अब डाइनिंग टेबल पर ईबो, जहान और कुरेन बैठे हुए थे। जहान कहता है, डैड मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। डैड काल के लिए आई एम सॉरी, मुझे आपसे परमिशन बिना लिए इस तरह जाना नहीं चाहिए था, आई रियली सॉरी। कुरेन कहता है, जहान मैं तुमसे इसलिए नाराज़ नहीं हूँ कि तुम मुझसे परमिशन बिना गए थे, मैं इसलिए नाराज़ हूँ क्योंकि आइवान पहली बार था जो वो बिना खाए सो गया था। आइवान मेरी दुनिया है, तुम मुझसे इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए था। जहान कहता है, सॉरी डैड, दोबारा नहीं होगा। दूसरी तरफ हापेंग डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। जेनिला उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। हापेंग कहता है, वाह तुम तो बहुत जल्दी खाना पकाना सीख गए। जेनिला गुस्सा होते हुए कहता है, पेंग मैं सब कुछ करना मुझे पसंद नहीं है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? एक मेड लेकर आओ जिसे मैं पेमेंट करूँगा। हापेंग कहता है, जेनिला मेरा मूड नहीं है तुम्हारे साथ आर्गू करने के लिए, इसीलिए अपना जुबान बंद रखो। जेनिला कहती है, मैं कोई तुम्हारा स्लेव नहीं हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मुझे इस तरह कैसे ट्रीट कर सकते हो? नहीं तो एक दिन मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हापेंग जेनिला की बात सुनकर बड़ी ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम यहाँ से इतनी जल्दी नहीं जा सकते और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं जैसे चाहूँ वैसे ट्रीट कर सकता हूँ, तुम होते कौन हो मुझे क्वेश्चन करने वाले? जेनिला गुस्सा होते हुए कहता है, तुम बास्टर्ड, आई हेट यू। ये कहकर वो अपने रूम में दौड़ के चला जाता है। अब कुछ देर बाद हापेंग घर वापस जाता है।
जब जेनेला का उस पर गुस्सा होकर बैठी हुई थी। हापेंग उसके एक हाथ में एक बॉक्स देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक फ़ोन लेकर आया हूँ। मैं गुस्से से तुम्हारा फ़ोन तोड़ दिया था। जेनेला वो फ़ोन देखकर थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहता है, ये अच्छा किया मेरे लिए फ़ोन लेकर आए। मैं घर में अकेला रहता हूँ, कुछ इमरजेंसी पर किसको कॉल भी नहीं कर पाता, मगर मुझे मेरी मामा और दूसरे लोगों का नंबर मुझे याद भी नहीं है। हापेंग कहता है, उन सबको भूल जाओ। जेनेला कहती है, तुम क्या अपने दिमाग खो के बैठे हो? मैं उन सबको कैसे भूल जाऊं? हापेंग कहता है, उसी तरह जैसे मैं उन सबको भूल गया हूँ। मेरी मामा डैड ने इस शादी के लिए कभी भी एग्री नहीं थे, फिर भी उनके अगेंस्ट जाकर तुमसे शादी किया है। जेनेला कहती है, वो तुम्हारी खुद की डिसीजन थी। मैं तुमसे शादी करने के लिए मरे नहीं जा रहा था, बस वो तुम ही थे। हापेंग गुस्सा होते हुए कहते हैं, अपनी जुबान बंद रखो और जाकर मेरे लिए लंच बना के लाओ। दूसरी तरफ सीसी ईबो और जहान के रिलेशनशिप को बढ़ते हुए देखकर वो बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था। वो तो इसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था। वो बस अपना इविल ट्रिक्स लगाने लगता है। वो कुरेन को अपने बातों में एक छोटी बड़ी आंसू दिखाकर बहलाने लगता है। वो सारी बातें जहान पर ही ब्लेम करने लगता है, जो उसका पहले से ही प्लानिंग किया हुआ था है। वो कुरेन को कहता है, जहान उसे रेस्पेक्ट नहीं देता, उसे धमकी देता है कि वो मुझे घर से धक्के मार के निकाल देगा। कुरेन भी सीसी के बातों पर आ जाता है। वो जहान को कहता है कि वो कभी सीसी को इस तरह डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। यहाँ तक वो खुद भी अपने सिस्टर इन लॉ को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देता है, इसीलिए जहान को भी उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए। यहाँ तक सीसी तो जहान को बाहर आने जाने का सब रोक लगा दिया था। ईबो भी कुरेन से बात करना चाहता था, मगर कुरेन तो ईबो की कोई भी बात नहीं सुनता। जहान अभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। एक दिन जहान किचन रूम में कुछ काम कर रहा था। वो बस सोफिया से डाइनिंग टेबल को सेट करने कहता है। जैसे सोफिया के हाथ से एक प्लेट गिर जाता है। वो खुद ही जहान से बड़े जोर से बातें करने लगता है। उसी समय सीसी और कुरेन उसके पास आ जाता है। सोफिया कहता है, मास्टर आप हमेशा सारे सर्वेंट को फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं, मगर देखिए लिटिल मास्टर हमें कितने ज़्यादा डांट रहे हैं। जहान तो उस बात पर वो सब कुछ सफाई देना चाहता था, मगर कुरेन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो जहान को अपने रूम में जाने के लिए कह देता है। जहान इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जो ये सब कुछ सीसी और सोफिया का पहले से ही प्लानिंग किया हुआ था। उसी समय जहान जो अपने रूम में बहुत ज़्यादा सैड बैठा हुआ था, उस काम के वजह से किचन रूम की तरफ आता है। वो सीसी और सोफिया की सारी बात सुन लेता है। सीसी तो जहान को देखकर सोफिया को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और हेजिटेट होते हुए कहता है, जहान मैं बस सोफिया को कह रहा था, ये छोटी सी बात है। जहान गुस्सा होते हुए कहता है, झूठ बोलना बंद कीजिए, मैंने आप सभी की बातें सुन चुका हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या गलती की है? ये आपकी बेटी की चॉइस था, वो ही ये सब कुछ छोड़ के चला गया है। मैंने उसे यहाँ से धक्के मार के नहीं निकाला है। प्लीज़ ये सब कुछ रोक दीजिए। मुझे पता है आप ही मेरे बारे में भला बुरा डैड के सामने कह रहे हैं, इस वजह से डैड मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। सीसी स्मेक करते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है, तुम समझ गए, मगर मैं सब कुछ भी नहीं रोकने वाला। मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल दूँगा। जहान अपने दांतों को ग्रेट करते हुए वो कुछ कहना चाहता था, मगर कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि लास्ट टाइम उसने सीसी को क्या छोटा मोटा कह दिया था कि उसने सारी बातें जाकर कुरेन को कह दिया था, जिसके वजह से कुरेन जहान को तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ था। जहान सीसी को धमकी देते हुए कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ये लास्ट टाइम है, ये सब कुछ बंद कर दो। अगर ये सब कुछ आगे चला तो फिर इसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं होगा। ये कहकर जहान वहाँ से चला जाता है। सीसी कहती है, देखते हैं
कौन किसको यहाँ से धक्के मार के निकलता है। और एक बार सीसी कुरन को कहता है, ब्रदर वांग, जान से अब बात क्यों नहीं करते? वो थोड़ा सा आइवन पर नज़र रखे। आइवन हमेशा बस खेलता रहता है, वो तो स्टडी पर कोई ध्यान भी नहीं देता। कुरन अब आइवन के रूम में जाता है। आइवन जो अपने मोबाइल में कुछ गेम खेल रहा था। कुरन आइवन से जाकर बात करता है। आइवन कहता है, मैं स्कूल के आने के बाद हर दिन गेम खेलता हूँ। जब कुरन उसे ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है, आइवन कहता है, मैं गेम खेल लूँ, उसके बाद ही मैं चेंज करूँगा। कुरन अब आइवन को कुछ भी नहीं कहता। वो जहान के पास जाकर उसे बहुत ज़्यादा डांटने लगता है और उसे कहता है, आइवन इस बार ए ग्रेड लेकर आया था, मगर अगली बार जिसे A+ आना चाहिए। जहान उसके बात पर नोट कर देता है। और एक बार जहान आइवन के पास बैठा हुआ था। जहान कहता है, आइवन, तुम प्रीवियस टेस्ट में बहुत अच्छा मार्क लाए थे और कल तुम्हारा टेस्ट है, इसीलिए अपना बेस्ट देना। तुम पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, फिर बाद में हम लोग क्रिकेट खेलने चलेंगे। आइवन अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद जान और आइवन क्रिकेट खेल रहे थे। उसी समय इबो कुरन घर में आते हैं। आइवन इबो को देखकर उसे गले लगा लेता है। कुरन जान पर गुस्सा होते हुए कहता है, ये सब क्या है? जान कहता है, हम क्रिकेट खेल रहे थे, ये फिजिकल एक्सरसाइज है जो उसके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुरन जान पर नाराज़ होते हुए कहता है, इबो आइवन के साथ खेल लेगा, तुम बस उसकी स्टडी पर ही नज़र रखो। ये कहकर वहाँ से कुरन चला जाता है। जान की मुस्कान जैसे कहीं पूरी तरह गायब ही हो गया था। एक दिन इबो और कुरन लॉन में बैठकर बातें कर रहे थे। उसी समय डेरियन, 2 इंसान और कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ वांग मैंसन आता है। डेरियन कहता है, बस यही वो दोनों चोर है जो चोरी उस दिन की थी। इबो कहता है, मगर तुम उन लोगों को लेकर यहाँ पर क्यों आए हो? डेरियन कहता है, सर, मुझे लगा आपको पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी करने में कोई प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। उसी समय जान, वेंसु और सीसी उन लोगों के पास आ जाता है। डेरियन कहता है, मैडम, क्या यही वो दोनों चोर थे? सीसी सडनली कहता है, हाँ, यही वो था उस दिन मेरा सारा ज्वेलरी और कैश चुरा कर ले गया है। कुरन जान से पूछने लगता है। जान कहता है, डैड, उस दिन उन लोगों ने मास्क पहना हुआ था, इसीलिए उनका फेस मैंने क्लियरली नहीं देखा है। मगर सीसी कहती है, नहीं नहीं, यही वो दोनों है, उन्हें अरेस्ट कर लो, उन्हें पनिशमेंट देना। डेरियन उन लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है। जान तो बहुत ज़्यादा हेजिटेड हो रहा था, मगर कुरन के सामने कुछ भी नहीं कहता। अब उसी दिन रात को सीसी जो लिविंग रूम में बैठकर रो रही थी, वो कहती है, वो सारा ज्वेलरी जो मेरी ग्रैंड माँ ने दी थी, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस था, वो सब चोरी हो गया। कुरन कहता है, ठीक है, मैं आपको उसका पैसा दे दूंगा, आप उसी का सिमिलर ज्वेलरी सेट खरीद लीजिएगा। अब कुछ देर बाद सीसी अपने मिरर के सामने अपने आप को देखते हुए कहती है, मैं ये झूठी आंसू रोते हुए मेरी आइज पूरी तरह रेड हो गया है, मगर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ब्रदर वांग ने तो मुझे 40 लाख रुपए दिया है, जिससे मैं 6 ज्वेलरी सेट आराम से खरीद सकता हूँ और मैं ढेर सारा शॉपिंग करने वाला हूँ। वेंसु कहता है, मामा, आपके पास कितना ज्वेलरी बॉक्स था? ऋषि कहती है, 6। वेंसु अपने मन में सोचने लगता है, 6? मगर टेरी ने तो मुझे बस 4 ही दिया है। और एक दिन कुरन और इबो दोनों ऑफिस में थे। इबो कहता है, डैड, मुझे लगता है मुझे 2 दिन की लीव लेना चाहिए। मैं आइवन और दूसरे के साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। कुरन कहता है, तुम एक हफ्ते के लिए क्यों मलेशिया ट्रिप पर नहीं चले जाते? इबो बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो डेरियन को कहकर 2 टिकट बुक करने के लिए कह देता है। डेरियन अपनी मुट्ठियों को टाइट करते हुए सोचता है, वो हनीमून में जा रहा है
और मैं यहाँ पर रिबेन से बस चल रहा हूँ। उसी दिन रात को डेरियन और वंशु एक अंधेरे रूम में बैठे हुए थे। वंशु कहता है, डेरियन, ये दो इंसान क्या सच्ची में चोर है? डेरियन कहता है, नहीं, ये दोनों फेक है और वो पुलिस भी मेरा दोस्त है। वंशु कहता है, डेरियन, अगर उन लोगों को किसने ढूंढ लिया तो? और वो रियल चोर कहाँ पर है? डेरियन कहता है, वो लोग आउट ऑफ कंट्री है, उन लोगों के साथ मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं है। वंशु कहता है, डेरियन, वो लोग झूठ बोल रहे थे। डेरियन कहता है, कैसे? वंशु कहता है, मामा ने कहा उनके पास 6 ज्वेलरी सेट बॉक्स था, मगर तुमने मुझे बस 4 ही बॉक्स दिए थे। डेरियन कहता है, अब तो वो लोग यहाँ से जा चुके हैं और ये बिजनेस है, कभी लॉस या प्रॉफिट ऐसा होता ही रहता है। वंशु कहता है, डेरियन उसकी तरफ देखकर एक स्मित देता है, जिससे वंशु उसे नोटिस नहीं करता।